चुनावी साल में बिहार विधानसभा के पटल पर नीतीश सरकार ने सोमवार को अपना आखिरी बजट पेश कर दिया। बजट पर बहस के दौरान सदन में तेजस्वी और इसी के साथ ही सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और इस दौरान नेता विपक्ष ने सुशासन बाबू को लेकर नया नारा दिया, सब कुछ जाए भाड़ में, नीतीश बाबू कुर्सी की जुगाड़ में। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेता विपक्ष तेजस्वी और सत्ता पक्ष के बीच वाकयुद्ध का ये नजारा है बिहार विधानसभा का, जहां नीतीश कार्यकाल के आखिरी बजट पर सदन के अंदर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा से पहले ही विधानसभा अखाड़े में तब्दील हो गया। नेता विपक्ष तेजस्वी और वित्त मंत्री सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी जी यहाँ बैठे हैं। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था। देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद हैं। जनता दल विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। आपको बता दें, बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा एनडीए सरकार की ओर से समावेशी बजट पेश की गई। मुफ्त की रेवड़ी से नीतीश सरकार बचती नजर आई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जातियों के लिए 19,648 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1,735 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया। सर्वाधिक खर्च राज्य सरकार द्वारा 2025-26 में शिक्षा विभाग पर 60,964 करोड़ रुपया का व्यय करने की सरकार की योजना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बीच सीएम नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट की जमकर तारीफ की। तो पहले क्या था? 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ऐसा फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया। दूसरी तरफ आरजेडी ने बजट को बकवास करार दिया, साथ ही युवाओं सहित किसानों के साथ धोखा करने का आरोप भी जड़ दिया। मंगलवार को आरजेडी विधायक मुकेश रोशन तो सदन के अंदर झुनझुना और लॉलीपॉप लेकर पहुंच गए। इस बीच नेता विपक्ष ने सीएम नीतीश को लेकर नया नारा भी गढ़ दिया। जाहिर है नेता विपक्ष के नारे से जेडीयू काफी खफा है, लिहाजा मोर्चा खोला सीएम नीतीश के करीबी और प्रदेश के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने। चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए और इशारा समझिए कि वो किससे बोल रहे हैं। विपक्ष का 3,17,000 करोड़ के बजट का सेंस ही नहीं है। विपक्ष को तो पता ही नहीं चल रहा है ना। उर्दू के विद्यार्थी को फिजिक्स में बैठा दीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कि क्या है। ये बिहार तो 24,000 करोड़ का बजट का बिहार था जब इन लोगों ने छोड़ा था, तभी 3,17,000 करोड़ का बजट हो गया। तो फर्क है ना, कैसे समझ में आएगा। तो इनको तो सब चीज खराब ही लगेगा। झुनझुना बजा रहे हैं, बजाने दीजिए। झुनझुना बजा रहे हैं तो बजाने दीजिए। अशोक चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने तो ये भी भविष्यवाणी कर दी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी डबल डिजिट में सिमट कर रह जाएगी।
रही बात तेजस्वी के सीएम बनने की, तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने बिहार को 7,000 पर कैपिटा इनकम पे छोड़ा था। आर्थिक सर्वे देखिए, अब 66,000 पर कैपिटा इनकम हो गया। पता नहीं चल रहा है क्या स्थिति था बिहार राज्य बिजली बोर्ड का, क्या स्थिति था। रोज वहां पर धरना प्रदर्शन होता था, कौन नहीं देखा है। और आज क्या है बिहार की बिजली की स्थिति, तो इनको तो खराब लगेगा ही नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लार्ज बजट ऑफ 3,17,000 रुपीज। दैट्स व्हाई ऑपोजिशन आर टेलिंग कि ये खराब बजट। विपक्ष का मानना है कि 20 साल से चल रही खटारा सरकार के मुखिया नीतीश ने बजट के नाम पर बिहार वासियों को झुनझुना थमा दिया। वहीं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने लॉलीपॉप। सत्ता पक्ष की दलील है कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। खासकर शिक्षा के लिए पहली बार बजट में भारी भरकम राशि का प्रावधान किया गया। बहरहाल पब्लिक है जो सब जानती है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लाइफ टाइम्स के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। इसी के साथ ही लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।